तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। माफी चाहूंगा, वीडियो थोड़ा सा लेट आपको मिल रहा होगा, क्योंकि देखिए कुछ समय पहले ही मैंने जैसा आपको अपडेट दे दिया था, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से जो मुलाकात वगैरह होनी थी वो करके जस्ट आया था, और उसके पश्चात थोड़ा सा रेस्ट करा था, क्योंकि कंटिन्यू आज हफ्ते भर से बहुत भागा दौड़ी लगी हुई थी, यहाँ से वहाँ से यहाँ। आज जाके देखिए जो मुलाकात वगैरह संपन्न हुई है, इसके पश्चात थोड़ा रिलीव्ड हुए हैं। बहुत मेहनत लगती है देखिए सब करने में, लगातार जो है दिल्ली जैसे जो हमारे लिए अनजान शहर है, यहाँ पे इतनी भागा दौड़ी करना, फिर वहां जाके देखिए ऐसे बड़े बड़े जो कार्यालय स्थल है वहां जाना, वहां पे सारे डिटेल्स वगैरह साझा करते हुए आगे बढ़ना, तो बहुत कष्ट लगता है। दरअसल देखिए बिलासपुर में रहते हैं तो वहाँ पे खुद का घर है, आराम से एसी में बैठे काम किए, अलग बात है। यहाँ पे आओ देखिए बहुत बड़ा शहर है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ऐसे में यहाँ पे एक रूम रेंट में लेना, फिर सारे काम करना बहुत कष्टदायक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों की तरफ से बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उसी के बलबूते ही आज यहाँ तक जो है आप लोगों की बात को ला पाए हैं। यानी कि जो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राज्य तक सीमित था, आज उसको राष्ट्रीय लेवल में हाईलाइट कर दिया है, और देखिए बात को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दिया है। अब इस पर क्या क्या आगे हो सकता है, नहीं हो सकता है, और किन किन मुद्दों को पहुंचाया है प्रधानमंत्री कार्यालय तक, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ अपडेट्स वगैरह भी निकल कर आ रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग में ही इतना मेहनत के पश्चात की वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और शेयर करते हुए जाएगा। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, उसके पश्चात छोटी मोटी आशा रखते हैं, जो कि मुझे लगता है आप लोग के लिए बहुत आसान है, आप लोग इजीली पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, दरअसल देखिएगा यह निकल कर आ रहा है सीजी व्यापम की तरफ से। साइड में इसका डॉक्यूमेंट वगैरह शो कर रहा हूँ, और संक्षिप्त जो है चर्चा इस पर कर लेता हूँ। दरअसल सीजी व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत सहायक संचालक, वरिष्ठ सचिव, कई सचिव भर्ती हुए। देखिएगा यह जो परीक्षा वगैरह लिया गया था, जिसको नाम दिया गया था MBD 2023, इसके मॉडल उत्तर वगैरह आचार संहिता से पहले जारी कर दिए गए थे। अब देखिएगा उस दौरान इस पर जो है दावा आपत्ति भी मंगा लिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान जो लेटेस्ट अपडेट है जो आज निकल कर आ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम पर जो मॉडल उत्तर वगैरह जारी हुआ था, उसके लिए पुनः जो है यहाँ पे दावा आपत्ति वगैरह आमंत्रित किया गया है। पता नहीं क्यों ऐसा किया गया, लेकिन पुनः जो है दावा आपत्ति वगैरह यहाँ पर मंगाया गया है। डेट्स वगैरह क्या दिए गए हैं दावा आपत्ति के, देखिए 12/6/2024 से लेकर 14/6/2024 तक, और यहाँ पे स्पेशल नोट दिया गया है कि पूर्व में जिन भी अभ्यर्थियों ने दावा आपत्ति वगैरह लगा दिया था, यहाँ पर देखिए इस बार जो नए तरीके से चीजें शुरू हुई हैं, यहाँ पे देखिए उनको पुनः जो है दावा आपत्ति लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह नए छात्रों के लिए है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रकार से पुनः दावा आपत्ति का जो लिंक है, इसको स्टार्ट करने से चलिए कुछ छात्रों को हेल्प तो होगा, लेकिन क्या है प्रोसेस डिले हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रोसेस वगैरह जल्दी हो, लेकिन इसमें डिले हो रहा है, यही एक दुख लग रहा है। बाकी चलिए ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह आया है, इसके सारे लिंक्स वगैरह और इस सारे पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, वहां आप जाके से चेकआउट कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिएगा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो छात्र बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहे थे, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। साइड में देखिएगा इससे संबंधित जो पीडीएफ वगैरह है ना, विभागीय पीडीएफ, इसको मैंने ओपन करके रखा है। दरअसल संबंधित है कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ से। दरअसल देखिए इनके द्वारा वन रक्षक के 1484 पद, इसके अलावा भारी वाहन चालक के 77 पद और हल्का वाहन चालक के 67 पदों पर देखिएगा भर्ती वगैरह जारी की गई थी। इसके लिए आवेदन वगैरह भी मंगा लिए गए थे। अब जो लेटेस्ट अपडेट आज के डेट में निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार देखिए जो छात्र उस पर्टिकुलर दौर में, यानी कि जिस समय आवेदन वगैरह मंगाए गए थे ना, उस दौर में आवेदन वगैरह यदि नहीं कर पाए थे, किसी भी कारणवश वो नहीं कर पाए थे, मान के चलिए कोई त्रुटि हो गई थी उनके द्वारा, या फिर किसी कारणवश उनके आवेदन वगैरह निरस्त हो गए थे, तो उनको एक और मौका मिल रहा है, यानी कि आवेदन करने का एक नए सिरे से मौका मिल रहा है यहाँ पे। तो देखिए जो भी साथी पिछले बार आवेदन वगैरह नहीं कर पाए थे, किसी भी कारणवश उनको एक और अवसर वगैरह दिया जा रहा है। तो देखिए बहुत बड़ा मौका है। पुनः देखिएगा चीजें वही हो रही है, फिर से स्टार्ट हो रही है, यानी कि चीजें पुनः डिले होंगी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जिनको मौका मिल रहा है इस बार यार एटलीस्ट आवेदन वगैरह कर दीजिएगा, और लेट लेती वगैरह मत करिएगा। बाकी इसके डिटेल्स वगैरह ऑलरेडी मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दिया है, इसे जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों जो मेजर मुद्दा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके लिए हम लोग दिल्ली आए हुए थे,
प्रधानमंत्री कार्यालय में आज गए, वहां पे जो मुलाकातें वगैरह हुई हैं, अब चलिए उन पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको देखिए, चूंकि बात भरोसे की रहती है, इसके लिए यहाँ पे सील स्टाम्प वगैरह दिखा देता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय का सील स्टाम्प है ये, नाम देखिए मेरा दिया हुआ होगा अजीत कुमार दास। देखिए कहाँ पे गया है पर्टिकुलर लेटर, प्रधानमंत्री जी के पास, और उनसे संबंधित सारी जो है डिस्कशन वगैरह चर्चाएं वगैरह हुई है। और डेट भी देख लीजिए कब का डेट है, एग्जैक्ट आज का डेट है 10/6/2024 के, एकदम रिसेंट। और आज का जो है लेटर है, यानी कि वहाँ पे मुलाकातें वगैरह जो हुई हैं, वहाँ पे जो ब्रीफिंग वगैरह हुई है, उसके पश्चात ही सारे जो है सील साइन वगैरह हमको मिले हैं। और किन मेजर मुद्दों पर हमारी बातें हुई हैं, यानी कि किन मुद्दों को मैंने वहाँ पे रखा है, युवाओं से जुड़े किन मुद्दों को वहाँ पे रखा है, अब मैं उस पर चर्चा वगैरह कर लेता हूँ। उसके पश्चात कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा क्या मेरे मुद्दे सही थे, क्या इससे हमारे प्रदेश के युवाओं को लाभ नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। कमेंट बॉक्स अब सभी के लिए खुला है, आप लोग वहां मुझे जरूर बताइए। सबसे पहला मुद्दा जो कि मैंने रखा है विद डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं वहां पे, तो मैं बता देता हूँ संक्षिप्त में। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये था कि देखिए पिछले कुछ समय पहले, आपको पता होगा विधानसभा चुनाव से पहले जब ये आचार संहिता का दौर था, और जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट अभी शासन में है, अभी इनके द्वारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में देखिएगा बात की गई थी 1 लाख शासकीय भर्तियों की। देखिए कहा गया था कि इस पर भर्तियां अगर ली जाएंगी, और इसी को देखा देखिए मैं जानता हूं हमारे प्रदेश के बहुत सारे जो युवा है ना, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को वोट किए थे और देखिए सत्ता पे लाए थे। आज जो है बात ये हो गई है कि जो पर्टिकुलर वादा किया गया था इसको कितना जल्दी पूर्ण किया जाए, क्योंकि पिछले 5 साल छात्रों के बहुत खराब गए हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई लेट लतीफी ना हो, तत्काल तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए और वादे को पूरा किया जाए। इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट विद प्रूफ मैंने अटैच किए हैं और ये बात रखी है। दूसरा छात्रों का मेजर मुद्दा मैंने ये रखा है कि देखिए इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज भी मेंशन किया गया था कि यूपीएससी के तर्ज में जो हमारे प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स वगैरह कॉम्पिटिटिव होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब्स के, इसके भी देखिए टाइम टेबल वगैरह रिलीज की जाएंगे, ताकि जो समस्त भर्तियां वगैरह जारी होती है ना, उनकी प्रक्रियाएं वगैरह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ सके और छात्रों का भी भला हो। ऐसा नहीं कि वो बीच मझधार में लटके रहे। उससे भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो कि पहले निकल कर आए थे उसको मैंने अटैच किया हुआ है। तीसरा मेजर पॉइंट कि देखिए सीजीपीएससी वाले मैटर में आप लोग बहुत खुश होंगे, मैंने भी बातें रखी थी कि मामला सीबीआई को गया है, बहुत अच्छी बात है, मामला सीबीआई को गया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई हो, लटके लटके मामला आगे ना बढ़े, यानी कि धीरे धीरे सुस्त तरीके से मामला आगे ना बढ़े। देखिए उस पर त्वरित कार्रवाई हो, तभी छात्रों को कुछ लाभ है। इस मैटर को मैंने वहां पे रखा है। साथ ही साथ मैंने ये भी बात रखी है कि इसके अलावा भी हमारे प्रदेश में पूर्व में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जिन पे लगातार जो है उंगलियां वगैरह उठती रही है भ्रष्टाचार की एवं अन्य मुद्दों की, तो उन पर भी सीबीआई लेवल की जांच हो, उससे रिलेटेड भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने अटैच किए हैं वहां पे। इसके अलावा चौथा जो मेजर मुद्दा है यहाँ पे बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा हमारे प्रदेश में वर्तमान में आप सभी सभी जानते हैं रोजगार के मेजरली 2-3 साधन ही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा एक छात्र पढ़ने लिखने के बाद सबसे पहले क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है। एक उम्र गुजरने के पश्चात जब थक हार जाता है फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि मेजरली क्या है, या तो गवर्नमेंट जॉब या तो प्राइवेट जॉब। तो देखिएगा क्या है ना, हमारे प्रदेश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखिए यहाँ से पलायन भी कर जाते हैं, यानी कि किसी दूसरे शहर में चले गए वहां कमाने खाने। जैसे कि मैं दिल्ली में भी आया तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ के लोग मुझे मिलते हैं, तो अच्छा भी लगता है उनसे मिलके, लेकिन खराब भी लगता है कि इतना प्यारा हमारा स्टेट है लेकिन यहाँ से बाहर ये लोग रह रहे। तो यही सब मुद्दों को मैंने वहां पे रखा है कि हमारे प्रदेश में ही ऐसा जो है अनुकूल माहौल वगैरह बना दिया जाए कि जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको स्टेट से बाहर जाना ना पड़े। और देखिए गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब के अलावा भी कुछ और मौके वगैरह यहाँ पे क्रिएट किए जाए। जैसे कि देखिए हमारे प्रदेश में आईटी एवं सॉफ्टवेयर पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, बहुत पहले बने हैं। इसके अलावा अन्य जो है पार्क्स वगैरह बने हुए, इनको बनाने के पीछे मेजर मुद्दा क्या था कि स्टेट की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो, इसके अलावा हमारे प्रदेश के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार वगैरह मिले। लेकिन अब ये जो समस्त पार्क्स वगैरह है ना, एग्जाम्पल के तौर में जो आईटी एवं सॉफ्टवेयर पार्क वगैरह बना हुआ है उसका हाल जाके देखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठंडे बस्ते में है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में आए थे, उसको मैंने अटैच किए हैं और वहां पे इस बात को रखी है कि इनको पुनः जो है ठीक तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इन पर काम किया जाए, तभी तो जाके हमारे स्टेट के लोगों को
रोजगार वगैरह मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत लिमिटेड है, तो बाकी जगह भी रोजगार के साधन क्रिएट करने पड़ेंगे। और इसी के साथ पांचवें पॉइंट में मैंने ये भी मेंशन किया है कि हमारे स्टेट में स्वरोजगार वाला जो मुद्दा है ना, इसको भी मैंने हाईलाइट किया है। यानी कि देखिए, स्वरोजगार के लिए भी प्रयास वगैरह करना चाहिए। दरअसल देखिए, हमारे स्टेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि छात्रों को प्रॉपर गाइडेंस मिलता नहीं है, साथ ही साथ पूंजी की भी कमी होती है, जिसकी वजह से हम लोग अपना खुद का धंधा या फिर कुछ और की बात सोच ही नहीं पाते, टोटली नौकरी पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो देखिए, हर किसी को तो नौकरी नहीं मिलेगी ना, तो इसके लिए शासन को ही इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, ताकि स्वरोजगार के लिए भी कुछ थोड़े साधन वगैरह क्रिएट हो, और जो छात्र है ना, इस लाइन में भी कुछ सोच सके, कुछ आगे बढ़ सके। वैसे भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जो लास्ट टाइम विधानसभा का इलेक्शन मैनिफेस्टो था ना, उसमें इस पर्टिकुलर मुद्दे पर भी वहां पे पॉइंट्स हाईलाइट किए गए थे, उसको भी मैंने अटैच किए हैं और उसके माध्यम से जो है बातें वगैरह रखी है, ताकि छात्र खुद के पैर में भी, खुद के माध्यम से भी अपना एक धंधा क्रिएट करके दो चार लोग को रोजगार वगैरह प्रदान कर सके। बहुत से माध्यम क्रिएट हो सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ प्राइवेट जॉब नहीं है, बहुत से तरीके हैं रोजगार पाने के। और देखिए, उनके लिए हमको डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और रोजगार वगैरह बहुत लिमिटेड है। तो हर साधन के लिए मैंने बातें रखी है गवर्नमेंट के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने। अब देखिएगा, यदि, क्योंकि आज जो है उनके सचिव महोदय जो रहते हैं ना, यानी कि उनके जो अपर सचिव साहब हैं, उनसे बातें वगैरह हुई हैं, उनके सामने सारी ब्रीफिंग डिस्कशन वगैरह हुए हैं। अब देखिए, यदि ये पूरा मैटर, चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री महोदय को बहुत अच्छा भी लगेगा यदि उनको चीजें समझ में आती है, पूरे मुद्दे की गंभीरता वगैरह समझ में आती है ना, तो अगले 10 से 12 दिनों में हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी से भी हमारे बातें वगैरह हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भगवान से प्रार्थना करिएगा, एक बार मुलाकात वगैरह हमारी हो जाए। मेरी एक बार मुलाकात यदि प्रधानमंत्री जी से हो जाती है ना, पूरे मुद्दे को इतने मजबूत तरीके से आपके रख के आऊंगा मैं कि देखिए, हमारे स्टेट में कुछ ना कुछ युवाओं के लिए बहुत बड़ा कुछ भला वगैरह जरूर हो। मैं चाहता हूं एक बार उनसे मिलना और अपनी बातें और रखना चाहता हूं, ताकि युवाओं के लिए, क्योंकि देखिए, युवा सबसे पीछे रखे जाते हैं अब तक, तो एटलीस्ट मैं उनको सबसे आगे रखना चाहता हूं, क्योंकि एक स्टेट के या फिर एक राष्ट्र में देखिएगा, उसको आगे बढ़ाने में युवाओं को बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो उनका स्थान भी बहुत आगे होना चाहिए। तो इसके लिए सारे प्रयास चल रहे हैं। आशा रहेगी कि आप लोग भी सहयोग करेंगे, ऐसे ही जो है सपोर्ट बनाए रखेंगे और हमेशा जो है पॉजिटिविटी अपना देते रहेंगे। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और भर भर के शेयर भी करते हुए जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी साथियों के लिए और छोटी मोटी आशा ही लेकर चल रहा है आप लोग की तरफ से। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।